जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर से रह करके यहाँ पर अपना वोटर में लिस्ट में नाम लिखा दिए हैं या जिनका न लिखाया हुआ है, दोनों तरफ से जब तजवीज़ करके नए ढंग से सोच करके जो उचित है उसको रखना है, अनुचित है उसको हटाना है, तो इसमें राजनीति कौन बात की है? तो समझने का फैक्ट पर है, तथ्य पर आधारित है, कागजात पर आधारित है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत तो नहीं होना चाहिए। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है। मांझी जी, क्या लगता है? अभी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स। देश भी लगातार कह रहे टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज का जवाब दिया ही जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब ही दिया जाए। अच्छा, हम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी क्योंकि आपके सहयोगियों को वहाँ टिकट मिलने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग, और हमने भी बातें की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात की है, और हम लोग चाहे हैं कि अगर ज्यादा कारगर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाने की बात, काम करने की बात है, तो सीट देना चाहिए। न सीट मिलने के बाद कहने का मतलब कुछ न कुछ तो हताशा रहती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे वर्कर हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के, जो मैंने एनडीए के लिए काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और कुछ है नहीं ना। और एक चीज हम अपने तरफ से कहना चाहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं इस व्यक्ति। अभी हाल में गया में हमने बिहार के जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनके संबंध में हमने कहा था कि वो ऑफिस में ही ज्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, जिस कारण से अनुसूचित जाति के जितने संबंधित कार्यकलाप है उसमें गड़बड़ियां हो रही है। तो उन्होंने एक तरह से हम लोगों पर कटाक्ष किया था कि बाप बेटा दोनों 8 वर्ष रहे हैं, क्या हमने कोई चोरी की है? अगर चोरी शब्द कहा, एक पैसा का भी अगर साबित हो जाए तो मैं पद से त्याग दूंगा, ये उन्होंने कहा था। मैं समझता हूं कि ये स्टेटमेंट उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरे जगह की बात मैं ही बोलता हूँ, हम अपना गांव में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाया है, वो चल रहा है। जानते हैं वहां पर सामानों की जो आपूर्ति होती है या हुई थी, उसमें एक संवेदक ने ऐसा घटिया किस्म का सामान, खास करके वो जो गोदरेज होता है, वो आपूर्ति कराया था, जिसका दाम मात्र 6,000 7,000 है और बुक किया जा रहा था 45,000 और 46,000। जब हमारे संज्ञान में आई बात तो हम वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि गलत सामान लीजिएगा तो आप फंसिएगा। तो उन्होंने गलत सामान नहीं लिया, दूसरा सामान माने दूसरा गोदरेज आया लड़कों का, वहाँ पर उसमें उपयोग हो रहा है। लेकिन जो वहाँ सप्लाई किया था इन लोगों के कहने पर, पैसा लेकर के जो दिया गया था, वो 400 गोदरेज अभी भी महकार आवासीय विद्यालय के 3-4 कमरों का शोभा बढ़ा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस वक्त के लिए वो लोग वहाँ पर रखे हुए हैं और कब तक वहाँ रखेंगे, और ऐसा घटिया किस्म का अगर गोदरेज वहाँ सप्लाई हुआ था तो इसमें कितना लेन देन हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, वो बता दें, तब हम समझेंगे कि सही हो, राख साफ आदमी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।